महान हो पवित्र आत्मा, आप सर्वशक्तिमान हो प्रभु। आपके चरणों के निकट में आते हैं प्रभु। आइए सभी अपने आंखों को बंद करके हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे प्रिय भाई बहन, धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। सचमुच इस घड़ी हम आपके चरणों के निकट में आते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। महिमा 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 तेरी महिमा, महिमा 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 तेरी महिमा, महिमा तेरी गाए अब ऐ आसमानी खुदा हो। महिमा तेरी गाए अब ऐ आसमानी खुदा। हाँ महिमा तेरी गाए अब ऐ आसमानी खुदा हो। महिमा तेरी गाए अब ऐ आसमानी खुदा। जब
खून से यीशु सब पाप भी धुल जाते हैं। तेरे पावन खून से यीशु सब पाप भी धुल जाते हैं। तू अपने रूह की आग से, तू अपने रूह की आग से, तू अपने रूह की आग से, तू अपने रूह की आग से दे बंद रस्ते खोल खुदा, महिमा तेरी गाए अब ऐ आसमानी खुदा। हाँ महिमा तेरी गाए अब ऐ आसमानी खुदा। हो महिमा तेरी गाए अब ऐ आसमानी खुदा। हाँ महिमा तेरी गाए अब ऐ आसमानी खुदा। महिमा 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 तेरी महिमा, महिमा 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 तेरी महिमा, महिमा तेरी गाए अब ऐ आसमानी खुदा। हो महिमा तेरी गाए अब ऐ आसमानी खुदा। हाँ महिमा तेरी गाए अब ऐ आसमानी खुदा। हो महिमा तेरी गाए अब ऐ आसमानी खुदा। हो महिमा तेरी गाए अब ऐ आसमानी खुदा। हो महिमा तेरी गाए अब ऐ आसमानी खुदा। हाँ महिमा तेरी गाए अब ऐ आसमानी खुदा। हो महिमा तेरी गाए अब ऐ आसमानी खुदा। हाँ महिमा तेरी गाए अब ऐ आसमानी खुदा। हो महिमा तेरी गाए अब ऐ आसमानी खुदा। हाँ महिमा तेरी गाए अब ऐ आसमानी खुदा। हो महिमा तेरी गाए अब ऐ आसमानी खुदा। महिमा तेरी गाए अब ऐ आसमानी खुदा। एक बार अपने हाथों को उठा कर कहें, महिमा तेरी गाए अब ऐ आसमानी खुदा। हाँ महिमा तेरी गाए अब ऐ आसमानी खुदा। हाँ महिमा तेरी गाए अब ऐ आसमानी खुदा। तो छू लेते प्रभु जी, हम जिसको आपका धन्यवाद करते हैं। गाओ गाओ थोड़ी देर खाओ। महिमा तेरी गाए अब ऐ आसमानी खुदा। हाँ महिमा तेरी गाए अब ऐ आसमानी खुदा। हो महिमा तेरी गाए अब ऐ आसमानी खुदा। महिमा 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 तेरी महिमा,
परमेश्वर को धन्यवाद करो। आसमानी खुदा महिमा तेरी गाए अब अपने प्रभु को महिमा दो। आसमानी अपने परमेश्वर को खुदा, धन्यवाद करो आज के शाम। महिमा तेरी। अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दो आज की शाम। आज की शाम जीवित परमेश्वर के नाम को ऊंचे पर उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को धन्यवाद करो। परमेश्वर को धन्यवाद करो कि वो जिंदा परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर, वो भय योग्य परमेश्वर है, वह अनुग्रहकारी परमेश्वर, वो दया का सागर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अब्राहम का परमेश्वर है, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उसकी महिमा गाओ, उसकी तारीफ करो। वो सनातन परमेश्वर है, सारे जहां का रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर है, सारे पृथ्वी का रचने वाला प्रभु है, सारे ब्रह्मांड का खुदा है। वो उसकी तारीफ करें, थोड़ी देर परमेश्वर की महिमा करें, उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। आज के शाम अपने होठों से धन्यवाद करें। उसने कहा जो धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं वो मेरी महिमा करने पाएंगे। उसने कहा जो अपने चरित्र को उत्तम रखेंगे वो मेरे दर्शन पाएंगे। अपने होठों से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, अपने होठों से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। बोलो यहोवा बराबर, यहोवा परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाती हूँ, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता हूँ। परमेश्वर आज की रात परमेश्वर मेरे आत्मा को बोल और बातचीत कर खुदावन, मेरे आत्मा को और भी तेरी सामर्थ्य में तैयार रख परमेश्वर, तेरे कामों को करने के लिए प्रभु। इस देश में मुझे अभिषेक कर परमेश्वर, इस देश में प्रभु तू मुझे आशीष कर खुदावन, ताकि परमेश्वर मैं तेरे कामों को कर सकूं खुदावन। प्रभु ने कहा फसल तो पक चुके परंतु मजदूर थोड़े हैं, पर तो कहा कि मजदूर खेत के किसान को, मालिक को प्रार्थना करो ताकि वो मजदूर भेजे। परमेश्वर से प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर हमें वो मजदूर बनाए, हम इसके कामों को कर सके यीशु मसीह के नाम में। हम परमेश्वर के कामों को कर सके यीशु मसीह के जिंदा नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर मैं आपके मजदूर हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं आपके मजदूर हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं आपके मजदूर हूं खुदाबंद, मैं आपके कामों को करने के लिए प्रभु मैं मजदूर हूं। परमेश्वर मुझे तैयार कर इस देश की फसल को काटने के लिए, पवित्र आत्मा मुझे तैयार करके प्रभु मैं तेरे कामों को कर सकूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मैं तेरी महिमा गा सकूं यीशु मसीह के नाम में, प्रभु तेरी महिमा गा सकूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके नाम की तारीफ कर सकूं यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं हमेशा तेरी महिमा का गीत गा सकूं खुदावन, हमेशा प्रभु मैं धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकूं परमेश्वर। प्रभु तो मुझे ऐसा बना पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में। पिता आने वाला वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन कि प्रभु तो मुझे उसमें छू और मुझे आशीष दे। उस वचन से प्रभु मेरे जीवन को खतना कर परमेश्वर, मेरी आत्मा को तैयार कर यीशु मसीह के नाम में, मेरे बॉडी को तैयार कर यीशु मसीह के नाम में, मेरी आत्मा में प्रभु तो काम कर यीशु मसीह के जिंदा नाम में, ताकि प्रभु आज की रात में मेरा आना प्रभु तेरे भवन में आशीष के कारण बन जाए, आशीष के कारण बने यीशु मसीह के नाम में, आशीष के कारण बने यीशु मसीह के नाम में। आज की सभा मेरे लिए आशीष के कारण बने, आज की सभा मेरी आत्मा में मजबूती का कारण होने पाए, आज की सभा मेरी जिंदगी में प्रभु आशीष का खोलने पाए डोर। परमेश्वर मुझसे बातचीत कर। पवित्र आत्मा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। अपने होठों से प्रार्थना करो, अपने होठों से धन्यवाद करो। इस जीवित परमेश्वर को महिमा दो। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। आज की रात्रि में प्रभु तो मुझसे बातचीत कर। पवित्र आत्मा मुझे तैयार कर खुदाबन, मैं तेरे लिए तैयार होना चाहती हूँ, चाहता हूँ प्रभु। मुझे तैयार कर अपने आत्मा में, प्रभु मुझे तैयार कर अपने सामर्थ्य में, मुझे अभिषेक कर, अपने अभिषेक कर, अपने मसा के अभिषेक मेरे जिंदगी के ऊपर में उंडेल। अपने जीवित कलाम में मुझे मेरे आत्मिक नींव को मजबूत कर परमेश्वर, मेरे आत्मिक नींव को मजबूत कर परमेश्वर। मेरे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इस सभा को अपने हाथों में ले और पिता जी आशीष दे। जिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन। बोलो आमीन। आइए एक बार जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली बजाएं। अपने स्थानों पर बैठें और परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए?
थैंक यू फादर। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। अब मेरे साथ निकालो भजन संहिता 50 अध्याय। तेईस पद पढ़ेंगे हम लोग, भजन संहिता का 50 अध्याय और 23 पद। अध्याय 23 पद में क्या लिखा पढ़ेंगे हम लोग। हाँ हाँ, जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। आइए ताली बजाएं प्रभु यीशु मसीह के लिए, इस वचन के लिए। एक बार हम लोग माइक से नहीं जा रहा हूं, हाँ माइक से पढ़ेंगे, सब लोग सुनेंगे। माइक से पढ़ो, देखो क्या लिखा। बलिदान का चढ़ाने वाला हाँ हाँ, मेरी महिमा करता है। धन्यवाद का कि बलिदान का चढ़ाने वाला क्या बोलता है परमेश्वर, मेरी महिमा करता है। और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। और उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। बोलो हालेलुया। क्या लिखा, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला पहले तो परमेश्वर कहता है मेरी महिमा करता है। बोलो आमीन। क्या करता है बेटा, जो प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं वो परमेश्वर की क्या करता है, महिमा करता है। महिमा, हालेलुया। यदि आप धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले लोग हैं तो परमेश्वर की महिमा भी करेंगे आपकी लाइफ में, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। यदि आप धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले लोग हैं, सुनो ध्यान से, हालेलुया। यदि आप धन्यवाद चढ़ाने वाले लोग हैं, आप प्रति भोर परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, प्रति रात परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, प्रति दोपहर आप परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, इससे क्या आप साबित करते हैं कि आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर उससे महिमा लेता है जो उसको धन्यवाद बलिदान चढ़ाते हैं। हालेलुया। धन्यवादी जो लोग बने रहते हैं उसकी जिंदगी से परमेश्वर महिमा लेते हैं। हालेलुया। बहुत बार हम अपने परमेश्वर को इस बात से भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है, लेकिन हम उसको धन्यवाद नहीं देते। हालेलुया। हम थोड़ी देर के लिए परमेश्वर को जरूर से स्मरण रखते हैं, लेकिन हम उसके किए उपकार को भूल जाते हैं। लेकिन हमको भूलना नहीं है। दाऊद कहता है कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य का, और जो कुछ तुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य का। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद का भेंट चढ़ाना है, बलिदान चढ़ाना है। और दूसरी बात नीचे में लिखा है कि जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है, उत्तम, वो परमेश्वर के क्या होते हैं, उद्धार, परमेश्वर के किया हुआ उद्धार को देखते हैं। हालेलुया। लेकिन शैतान क्या करते हैं, हमारे चरित्र को उत्तम रहने नहीं देता, कहीं ना कहीं फंसा देते हैं, हमारा चरित्र को खराब कर देता है। हालेलुया, है कि नहीं? कहीं ना कहीं आप अपने चरित्र में गिर जाते हैं, कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में गिर जाते हैं, कहीं ना कहीं आपके चरित्र को शैतान खराब कर देता है, कहीं ना कहीं आपके स्वभाव को शैतान खराब कर देता है। हालेलुया। शैतान बड़ा चालाक है, उसको मालूम है कि ये परमेश्वर के लिए अपने चरित्र को अच्छा रखेगा तो ये परमेश्वर के किया हुआ उद्धार को देख लेगा। हालेलुया। शैतान को मालूम है कि ये अपने धन्यवादी बने रहेगा तो परमेश्वर के काम को ये अपनी लाइफ में देखेगा, इसलिए इनका धन्यवादी को ना करने दूं, इसलिए इनका चरित्र को ठीक ना रखूं। ऐसा करके शैतान क्या करते हैं, हमारे चरित्र के ऊपर में वो बड़ा काम कर जाता है। हालेलुया। हमारे स्वभाव में काम करता है, हमारा स्वभाव खराब करता है, हमारा चरित्र खराब हो जाता है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, शैतान बड़ा चालाक है, उसको मालूम है कि इनका परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है ये
बुलाया तो परमेश्वर जरूर है, लेकिन इसको बुलाया जरूर है और परमेश्वर इनके जीवन से महिमा भी लेगा। तो क्यों ना मैं इसके चरित्र को खराब कर दूं, इसके व्यवहार को खराब कर दूं, इनके नेचर को खराब कर दूं, इनके स्वभाव को खराब कर दूं। ऐसे करके क्या करते हैं, शैतान हमारे नेचर को, हमारे स्वभाव को, हमारे विश्वास को खराब कर देता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है वो परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करते हैं। बोलो हालेलुया। जो अपने चरित्र को उत्तम नहीं रख पाते हैं परमेश्वर के कामों को भी नहीं देख पाते। हालेलुया। लेकिन बेटा जो परमेश्वर के सम्मुख अपने चरित्र को साफ रखता है, स्वभाव को साफ रखता है, परमेश्वर उसको अपना किया हुआ उद्धार का दर्शन दिखाता है। बोलो आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे हम उस वचन को। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला धन्यवाद का बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, बोलता है मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है और जो अपने चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा, बोलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रलोगों, आज इस बात से हमको सीखना है कि हमेशा हमको धन्यवादी बनना है। बोलो आमीन। अपने लाइफ में आप कुछ पाओ या ना पाओ, लेकिन आपको अपने परमेश्वर को धन्यवाद बोलना है। बोलो आमीन। हालेलुया। हमारी प्रार्थना का उत्तर आए या ना आए, हमको क्या बनना है, धन्यवाद परमेश्वर तेरा। हालेलुया। हमको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन क्या बोलना है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया। कोई काम सफल हो या ना हो, क्या करना है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब आप इस प्रकार से अपने लाइफ में अपने परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाते हैं, परमेश्वर आपके कामों को आशीष देता है। बोलो आमीन। आप जब अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में अच्छा रखते हैं, अपने आप के नेचर को अच्छा रखते हैं, अपने व्यवहार को अच्छा रखते हैं, परमेश्वर के किए उद्धार का दर्शन को दिखाते हैं। हालेलुया। शैतान को बड़ा मालूम है, शैतान को बड़ा चालाक है कि आपके नेचर को वो सही रहने नहीं देता, कहीं ना कहीं आपका स्वभाव को खराब कर देता है। हालेलुया। आपके नेचर को खराब कर देता है ताकि आप परमेश्वर के काम को मत देखने पाओ, आप परमेश्वर के आशीष में मत जाओ। शैतान क्या करता है कि हमारे अंदर में कई बातें ला के डाल देता है ताकि हम कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगते हैं। हालेलुया। आपको मालूम है जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को निकाला फिर उनके हाथों से, गुलामी के देश से, तो जंगल में लेकर आया, तो शैतान उनके मन में क्या भर दिया कि तुमको यहाँ पर फिरौन ने लाकर गलत कर दिया, इसके बजाय तो तुम वहीं पर अच्छे थे, गुलाम की जिंदगी। बोलने लग गया शैतान, उसके मन में, उसके कानों में आवाज आने लग गया, बोलता है कि इसके बजाय तुम इस जंगल में दर बदर भटक रहे हो, उसके बजाय तुम उस मिस्र में जो गुलाम करते थे, ईंटें बनाते थे, वो तुम्हारे लिए भला बात था। शैतान उसके कानों में बोलता है और वो सच मान लेते इस बात को कि सही बात है, हम वहां पर गुलाम में थे, चाहे जैसा भी थे, हम दुख उठाते थे, लेकिन हम अच्छे खाना खाते थे, अच्छे रहते थे, अच्छे जीवन यापन होता था, दर बदर हमारे परिवार बच्चों को लेकर भटकना ना पड़ता था। ऐसे करके वहां के इस्राएली लोग जो निकाले गए थे वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे। हालेलुया। और शैतान ऐसे उनके मन को क्या कर देता था, अशुद्ध कर देता था कि तुमको मूसा यहाँ पर लेकर आया, क्या मिलेगा, तुम इस जंगल में भटक रहे हो अपने परिवार बच्चों को लेकर के। इस प्रकार से उनके मन क्या हो जाते थे, अशुद्ध हो जाते थे। कई बातें परमेश्वर के दास को बोलता था कि मोजेस 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 मूसा मूसा, तो हमको यहाँ पर जंगल में इसलिए लाया था कि हम यहाँ पर मर जाएं, इसके बजाय तो हमको वहीं पर रहना अच्छा था। निकालो निर्गमन के पुस्तक। शैतान इंसान को अशुद्ध करता है, इंसान के विचार को अशुद्ध करता है। निर्गमन के पुस्तक 13-14 अध्याय निकालो। पढ़ेंगे हम लोग 14 की 11 और 12 पद में। और वे मूसा से कहने लगे, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी, क्या मिस्र में कब्रें ना थी, जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया?
जो तू यहाँ पर मरने के लिए हमको जंगल में ले आया, तूने हमसे यह क्या किया तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? कि तूने हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बातें न कहते रहे क्या हम तुझसे मिस्र में यही बातें ना कहते थे कि हमें रहने दे, कि हमें मिस्रियों के, हाँ, हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा और वो कहने लगे हमें जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। और वो क्या कुड़कुड़ाने लगे, क्या मन को अशुद्ध कर लिए कि हमको जंगल में मरने के बजाय हमको मिस्रियों की सेवा करना हमारे लिए अच्छा था, भला बात था। बोलता है हालेलुया। किससे बात करता है? मूसा से, परमेश्वर के दास से। लेकिन परमेश्वर तो मूसा को उसको भेज रहा था इसलिए करके उसको उस दुख से छुड़ा लाए। हालेलुया। और इस बात को इस्राएली अपने मन को अशुद्ध करके जंगल में मूसा से बातें करता था। क्या वहां पर हमको अच्छा खाना नहीं मिलता था? क्या अच्छा रहने के लिए जीवन नहीं था? क्या वहां पर हमारे लिए कब्र नहीं था? मर जाते तो वहीं दफना देता हमारे बच्चे। लेकिन यहाँ पर जंगल में तू लाकर हमको गलत किया मूसा, यहाँ के बजाय तो हम वहीं पर ठीक थे। बोलता है मिस्रियों की सेवा करना, गुलाम की जिंदगी जीना। हालेलुया। लेकिन इस बात को लोग नहीं जानते थे कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा वहां से लोगों को निकाला इसलिए था कि उनके आंसू बड़ा तकलीफ में था, उनकी बड़ा पीड़ादायक जिंदगी था। वो बड़े गुलाम की जिंदगी जीते थे। वे उनको बहुत सताते थे, कभी पुआल देते थे, कभी नहीं देते थे, कभी राशन पानी के लिए पैसे देते थे तो कभी नहीं देते थे, कभी काम करवा के कोड़े मारते थे। फिरौन बहुत अत्याचार करता था, बहुत उनको परेशानी करता था, बहुत उनको पीड़ित करता था। लेकिन परमेश्वर उनके आंसू को देखा। मिस्र में कि मेरे लोग बड़े गुलाम में पड़े हैं, मेरे लोग गुलाम में फंसे, मेरे लोग बड़ी बंधुआई में हैं। इसलिए कर परमेश्वर ने मूसा को वहां ठहराया और मिस्र में भेजा ताकि वहां के लोग वहां से छुड़ाए जाए यीशु मसीह के नाम में। और मूसा जब वहां पर गया तो फिरौन और बड़ा ढीठ हो गया। बोलता है कि परमेश्वर को बोला कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारा कौन परमेश्वर है। बोलता है कि मूसा मुझे परमेश्वर ने भेजा है। फिरौन बोलता है कि मैं नहीं जानता परमेश्वर कौन है। हालेलुया। देखो उनकी इतनी बड़ी ताकत, जिस परमेश्वर ने धरती आकाश को बनाया, जिस परमेश्वर ने फिरौन को पैदा किया धरती पर, वही फिरौन बड़े कठोरता से बोलता है। उनके मन शैतान अशुद्ध करता है, बोलता है कि मैं परमेश्वर को नहीं जानता कि कौन परमेश्वर है। परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती का मालिक है, उस मालिक को वो नहीं पहचानता और बोलता है कि मैं नहीं जानता कि वो कौन परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है मूसा अपने परमेश्वर के भुजबल के द्वारा उस जगह से रातों रात इस्राएली लोगों को परमेश्वर के सामर्थ्य में निकाल कर ले आया। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर के प्रिय लोगों वहां से निकालने के बाद उसने जंगल में लेकर गया, जंगल में लेकर गया और जंगले जंगल उसको वहां से छुड़ाता गया, निकालता गया। लेकिन उनके विचारों को शैतान अशुद्ध करता था। क्या कहता था? तू हमें यहाँ पर जंगल में मारने के लिए आया मूसा, यहाँ के बजाय तो हम वहां पर मर जाते तो वो हमारे लिए भला होता। हालेलुया। और इस प्रकार के शैतान उसके मन को अशुद्ध करता था, विचार को अशुद्ध करता था, उनके हृदय को अशुद्ध करता था और हर दिन कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे। उसी जंगल में कई रात कई दिन बीत गया परमेश्वर के प्रिय लोगों। लेकिन वहीं पर लोग घूमते रहे। बाइबल बताती 40 दिन के सफर, 40 साल लग गया उनके कुड़कुड़ाने, उनके बुड़बुड़ाने के कारण। वहीं पर लोग घूमते रह गए, वहीं पर लोग फेरा लगाते रह गए, लेकिन वहां से छुटकारा नहीं हुआ। बोलो हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अंतिम में, जो लोग परमेश्वर में विश्वास था, जिनको परमेश्वर में भरोसा था, जिनके ऊपर में परमेश्वर के दास के ऊपर भरोसा था कि मोसेस हमको लेकर आया है, वो हमको यहां से निकाल ले जाएगा। बोलो आमीन। जिनको भरोसा था परमेश्वर के दास पर, जिन पर भरोसा था परमेश्वर पर, क्योंकि परमेश्वर वहां पर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाते थे जंगल में। वहां पर उनको बिना कमाए, बिना परिश्रम के खाना खिलाता था परमेश्वर। आपको मालूम है कि परमेश्वर स्वर्ग से बटोरे और मन्ना गिराया करता था इस्राएलियों के लिए। हालेलुया।
सुबह मन्ना, शाम को मन्ना, सुबह बटोरे, शाम को बटोरे, ऐसा परमेश्वर वहां पर लोगों को खिलाता था। फिर भी लोग अपने कुड़कुड़ाना, अपने बुड़बड़ाना नहीं छोड़ते थे, अपने मन को अशुद्ध करना नहीं छोड़ते थे। बाइबल बताती है कि जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है वो परमेश्वर का किया हुआ उद्धार का दर्शन देखता है। हालेलुया। लेकिन जो लोग अपने आप को उत्तम रखा, जो लोग अपने चरित्र को अशुद्ध नहीं किया, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वे लोग नदी पार कर गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग जो अपने आप को अशुद्ध कर दिए, अपने आप को अपवित्र कर दिए, अपने आप जब कुड़कुड़ाने भुड़बुड़ाने लग गए परमेश्वर के दास के प्रति, परमेश्वर के राज्य के प्रति, परमेश्वर के प्रति, बाइबल बताती जंगल में ही ढेर पड़ गए। हालेलुया। परमेश्वर के चरित्र को उत्तम रखते हैं, वो खुदाबंद के किया हुआ उद्धार का दर्शन पाते हैं। हालेलुया। आखिर में क्या हुआ कि परमेश्वर उसी मूसा के द्वारा जितने लोग जो मिस्र से निकाल कर लाए थे, परमेश्वर मूसा परमेश्वर से बातें करता रहा। परमेश्वर को ऑर्डर दिया कि जो लाठी तू अपने हाथ में रखे उसको पानी में बढ़ा। आत्मा में मूसा लोगों से बातें किया, बोलता है कि तुम खुड़खुड़ाओ बुड़बुड़ाओ मत, खड़े रहो ताकि परमेश्वर के उद्धार को क्या कर सको, देख सको। बोलता है क्या कहा 14 के 14 में, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। और परमेश्वर का वचन आया और मूसा उन इस्राएलियों को बोलता है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। और बोलता है इसलिए तुम क्या करो, चुपचाप रहो। हालेलुया। अरे चुपचाप रहो, बोलता है चुपचाप रहो। हालेलुया। बहुत से लोग तो अपने मुंह में हाथ नहीं लगाया, बहुत बड़बड़ाने पुड़कुड़ाने अशुद्धता में चले गए, ढेर हो गए। लेकिन बहुत से लोग परमेश्वर पर भरोसा रख करके चुपचाप पड़ गए। हालेलुया। उसको भरोसा था कि परमेश्वर ने यहां तक लेकर आया है, हमारे परिवार हमारे बच्चे को यहां से पार कराएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऐसा भरोसा करके लोग खड़े रहे, ऐसा भरोसा करके परमेश्वर के दास के साथ विश्वास योग्य बने रहा। और जो विश्वास योग्य खड़े था, जो विश्वास योग्य बना था, उनके लोग समुंदर पार कर गए यीशु मसीह के नाम में। हम आगे वचन पढ़ेंगे, इसी में से 14 अध्याय में से हम पढ़ेंगे 15 पद से आगे पढ़ेंगे हम लोग। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? और बोलता है तू क्यों मेरा दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे, और बोलता है इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे, कि यहाँ से कुछ करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। और बाइबल बताता है परमेश्वर मूसा से बोलता है कि तू अपनी लाठी उठाकर समुद्र की ओर अपना हाथ बढ़ा, और वह 2 भाग हो जाएगा। और परमेश्वर मूसा से बातें करने लग गया और बोलता है कि वह 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्तर पर चले जाएंगे। और बाइबल बताता है, लिखा है कि तब इस्राएली लोग समुद्र के बीच स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप ही मिस्त्रियों के मन को कठोर करता हूँ। और परमेश्वर कहता है कि मैं आप ही मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ, और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना, तब फिरौन और उसकी सारी सेना, और रथों और सवारों के विनाश द्वारा, और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी, मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा, और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब मिस्री के लोग जान जाएंगे कि मैं यहोवा हूँ। यहोवा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तब बाइबल बताती है 19 पद में, तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चल रहा करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। तब 21 पद में देखो,
तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले और जल उसकी दाहिनी ओर और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े रथ और सवार उसका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चल गए। हालेलुया। और बाइबल बताती है और रात के अंतिम पहर में 24 पद में लिखा है, में यहोवा ने बादल और आग के खंबे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहिए को निकाल डाला, जिसने उसका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उसकी ओर से मिस्र के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के दास मूसा को परमेश्वर ने आदेश दिया और कहता कि तुम मुझे क्यों कुछ बातें करता है, अपना हाथ बढ़ा, अपने लाठी को ले और वो समुद्र दो भाग हो जाएगा। बोला हालेलुया। देखो परमेश्वर का अनॉइंटिंग कैसा काम करता था। और मूसा जब अपने हाथ बढ़ाया नदी पर, और बाइबल बताते नदी दो भाग, और जितने इस्राएली लोग थे जो डरे थे, घबराए थे, जो अपने अपने छोटे छोटे बाल बच्चे पकड़ कर लाए थे वहां से निकाल करके, बहुत सारे तो दादा दादी को लेकर आए थे। जब आप पिक्चर देखना, वहां का पिक्चर वचन से बनाया गया है कि लोग जो ज्यादा बूढ़े थे उनको खाट में सुला देते थे, खाट को 4 जने उठा करके ले जाते थे। जब आप 10 कमान पिक्चर देखना, सारे पिक्चर हमारे बाइबल के वचन से बनाया गया है। लोग बुजुर्गों को खाट में उठा के लिए चलते थे और ऐसे जंगले जंगल वहां से भाग निकले। हालेलुया। और बाइबल बताती है समुद्र को परमेश्वर ने ऐसे दो भाग कर दिया कि इधर का पानी इधर का दीवाल देने लग गया, इधर का पानी इधर का दीवाल, और बीचों बीच रास्ता खुल गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और जो परमेश्वर में विश्वास योग्य था, जो परमेश्वर में अपने आप को धन्यवाद का भेंट चढ़ाता था, जो लोग अपने चरित्र को उत्तम रखता था, जो लोग कुड़कुड़ाना फुड़बुड़ाना बंद कर दिया था, जो लोग परमेश्वर के दास पर भरोसा करता था, जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करता था, बाइबल बताती इस्राएली लोग समुद्र के पार चले गए और उतने में फिरौन की सेना उसको दौड़ाते हुए घोड़े और रथों समेत आ गया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है, देखो अपने बाइबल देखो। हाँ पढ़ो पढ़ो। तब मूसा ने हाँ तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, यस, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई। 26 पढ़ो 26। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर में बढ़ा, कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। फिर वो क्या हो गया, जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर और बढ़ाया, फिर मूसा ने अपने हाथ समुद्र के ऊपर में बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो और गया, बाइबल बताती समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे। और बाइबल बताती मिस्री फिर उल्टे भागने लग गए, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया। और बाइबल बताती कि परमेश्वर यहोवा ने उसको समुद्र के बीच में ही उसको झटक दिया, और जल के पलटने से, और जल के जैसे फिर से पलटने से जितने रथ और सवार इजरायलियों के पीछे समुद्र में आए थे, और बाइबल बताती जितने इजरायलियों के प्रति जो समुद्र में आए थे, वे सब वरन फिरौन की सारी सेना, और वे सब और फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, और बाइबल बताती है उस समुद्र में डूब गया, और उनमें से एक भी ना बचा। और बाइबल बताती है कि उनमें से एक भी ना बचा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जय। देखो इस्राएलियों को पीछे करने वाले, उसको दौड़ाने वाले, उसको बंदी बना के रखने वाले, बाइबल बताती है कि जितने लोगों को तो परमेश्वर
निकाल चुका था, उसने समुंदर 2 भाग करके पार कराया मूसा के द्वारा। लेकिन बाइबल बताती जैसे उसने पार हुआ, फिरौन के सेना दौड़ते आया रथ और घोड़े समेत। लेकिन बाइबल बताती जैसे उसने समुंदर में अंदर घुसा, परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अपने हाथ बढ़ा ताकि पानी फिर से एक समतल हो जाए। जैसे पानी को मूसा ने अपनी लाठी को हाथ बढ़ाया, पानी ऐसा समतल हो गया। वो फिर सेना पीछे घूर करके जैसे भागने लगे, बाइबल बताती है सब के सब पानी एक साथ जैसे जल पहले था वैसे सबको ढांप लिया और सब के सब समुद्र के अंदर में डूब के मर गए। बोलो यीशु मसीह की। ये कौन लोग थे? नहीं, मिस्री लोग नहीं थे। हालेलुया। फिरौन के सेना लोग थे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मिस्र से तो अपने लोगों को परमेश्वर निकाल लाया था, इस्राएली लोग पार हो गए थे। लेकिन मिस्र के जितने उनके घोड़ों रथों जितने उनके गुंडे मवाली थे जो पीछा करते आए थे, वो सबको परमेश्वर उसी समंदर में डाल करके क्या कर दिया? समुद्र को 2 भाग में किया था, उसको फिर से एक समान कर दिया। हालेलुया। बाइबल बताती है ना तो घोड़ा ना रथ ना फिरौन ना उसकी सेना बचा, सबके सबको एक साथ क्या कर दिया? परमेश्वर ने झटक दिया। बोलो हालेलुया। लेकिन आपको बड़ी भेद की बात बताता हूं कि परमेश्वर के प्रिय लोगों, बाइबल में लिखा कि जो लोग कुड़कुड़ाएं, जो लोग बुड़बुड़ाएं, जो लोग उल्टे सीधे विचार में जीवन बिताएं, जो लोग खुदावन के दास के खिलाफ में उल्टे सीधे करने लग गए, वो जंगल में ही ढेर पड़ गए। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के हाथ में पड़ना बाइबल बताती भयानक बात है। हालेलुया। इब्रानियों के पुस्तक जब निकालोगे तो बाइबल में पता चलता है कि आप मेरे साथ निकालो 10 अध्याय 29 पद पढ़ो, क्या लिखा? 10 का 31 पद में लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात, भयानक बात है। बोलो भयानक बात है। भयानक बात है। हालेलुया। क्या लिखा है? जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात, भयानक बात है। बोलो भयानक बात है। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, बहुत से लोग जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ने के बावजूद भी कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना नहीं छोड़ते और उनके लिए बड़ा भयानक जिंदगी आ जाती है, भयानक टाइम आ जाता है। और वे लोग समुंदर पार नहीं हुए, आपको मालूम है। वे बाइबल में लिखा वे जंगल में ही क्या हो गए? ढेर पड़ गए, मतलब खत्म हो गए उनके वंशज। परमेश्वर के लोग थे वो लोग, परमेश्वर ने निकाला था उसको उसी मूसा के भुजबल के द्वारा। लेकिन उसकी कुड़कुड़ाना, उसकी बुड़बुड़ाना, उसके मन को अशुद्ध करना, उनके विचारों को शुद्ध में नहीं रखना, उनके लिए मौत का कारण बन गया। हालेलुया। आज भी बहुत सारे इस्राएली लोग आशीष की जगह में क्यों नहीं जा पाते हैं? अपने मन को, अपने विचार को अशुद्ध करते हैं, अपने विचार को शुद्ध नहीं रखते। छोटी छोटी बात में अपने मुंह फुला लेते हैं, छोटी छोटी बात में चर्च छोड़ देते हैं, छोटी छोटी बात में जब उनको आदर नहीं दिया जाता तो क्या करते? खुदा से अलग हो जाते हैं। और लोग क्या करते हैं? अपने परमेश्वर को छोड़ देते हैं, अपने दास को छोड़ देते हैं, अपने चर्च को छोड़ देते हैं और क्या करते हैं? बड़े संकट में पड़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा, परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप अपनी छोटी छोटी बातों में अपने विचार को अशुद्ध मत करो। छोटी छोटी बात में अपने आप को, अपने आत्मिक जिंदगी को खत्म मत करो। आपके प्रेयर पॉइंट क्या हो जाती है? छोटी छोटी बातों के कारण खत्म हो जाता है। आपकी प्रार्थना खत्म हो जाती है, आपकी पवित्रता ही खत्म हो जाता है, आपकी शुद्धपन अशुद्ध में चला जाता है। क्यों? आपके बुड़बुड़ाने के कारण, आपके कुड़कुड़ाने के कारण आपके लाइफ खराब हो जाता है। और बाइबल में लिखा कि जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है वो परमेश्वर के किया हुआ उद्धार का दर्शन देखता है। बोलो हालेलुया। जो लोग अपने चरित्र को उत्तम रखे वो तो परमेश्वर का किया हुआ उद्धार को दर्शन देखा। और क्या था वो मालूम है? समुंदर को परमेश्वर ने 2 भाग में कर दिया अपने सामर्थ्य के द्वारा। बोलो आमीन। और वो सब इस्राएली देखें जो परमेश्वर में विश्वास योग्य था। बोलो आमीन। बैठ जा बेटा।
बोलो यीशु मसीह की। हाँ, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के काम कब देखते हैं? जब उसके साथ वफादार रहते हैं, उसके साथ विश्वास योग्य रहते हैं, उसके साथ वफादारी के जीवन बिताते हैं। परमेश्वर हमारे जिंदगी को आशीषमय बनाता है। बोलो आमीन। लेकिन छोटी छोटी बातों में कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, चर्च छोड़ देना, पास्टर को छोड़ देना, क्या मिनिस्ट्री को अलग हो जाना, ये क्या साबित करता है? ये मौत को दर्शाता है। हालेलुया। ये क्या दर्शाता है बेटा? मौत को दर्शाता है। लोग कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने के कारण जंगल में अपने परिवार समेत ढेर हो गए हैं। हालेलुया। जंगल में ही खत्म हो गए। वे मिस्र देश जहां पर दूध और नदियों की धारा बहती, वहां पर प्रतिज्ञा किया था परमेश्वर ने, वहां पर नहीं जा पाए और वहीं पर जंगल में ढेर पड़ गए। हालेलुया। आज भी दुनिया के लोगों की दशा ऐसी है। आज भी लोग कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाने के कारण अपने आशीष से वंचित हैं, अपने आशीष से दूरियां में हैं परमेश्वर के लोगों। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करता है, हम छोटी छोटी बातों में अपने आत्मिक जीवन को खराब ना करें। हालेलुया। अपने छोटी छोटी जीवन जिंदगी के इस काम से आप अपने आप के प्रार्थना को अशुद्ध मत करो। आप छोटी छोटी काम में अपने आत्मिक जिंदगी को मजबूत रखो, ताकि आप जिस आशीष के वारिस हो, जिस आशीष के लिए आप बुलाए गए हो, उस आशीष को प्राप्त करो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। बहुत बार आपका आपका स्वभाव, आपका चरित्र अच्छा होता है। हाँ, लंबे टाइम से आप अच्छे चलते आते हैं। आप आत्मिक चर्च में, एक जीवित कलीसिया में चलते फिरते आप लोग होते हैं। लेकिन ऐसा भी मोड़ आता है जिसमें क्या होता है, बुरी संगति के कारण हमारा चरित्र अशुद्ध हो जाता है। हालेलुया। क्या होता है बेटा? बुरी संगति के कारण हमारा चरित्र अशुद्ध हो जाता है। हम भी कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगते हैं, उसी कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने वाले इस्राएलियों के समान। लंबे टाइम के विश्वास से भी अपने चरित्र को खराब कर लेते हैं, अपने विश्वास को खत्म कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए। हाँ, छोटी छोटी बातों के लिए अशुद्ध कर लेते हैं, अपने विचार को अशुद्ध कर लेते हैं। विश्वासी कितना लंबा टाइम से, और ये सच में लंबे टाइम से है, लेकिन यहाँ पर देखो तो अभी आया 2 दिन 4 दिन, उसके कारण उनके उनके आत्मिक जिंदगी के कारण आप क्या कर लिए? अपना भी मन को अशुद्ध कर लिए, अपने भी विचार को अशुद्ध कर लिए। उसके कारण आपके भी आशीष खत्म हो गया, आपके आशीष भी चला गया। देखो, ऐसा शैतान काम करता है। शैतान की प्लानिंग बड़ा जोर से काम चलता है। हालेलुया। क्योंकि मालूम है कि लंबे टाइम के विश्वासी को कैसे उसके मन को अशुद्ध करें। शैतान को मालूम है इजबेल की आत्मा है जो वो काम करता है। हालेलुया। कौन सी आत्मा है बेटा? इजबेल की आत्मा है, जो गंदी आत्मा है, जो आपके मन को अशुद्ध करता है, आपके विश्वास को कमजोर करता है, आपके शुद्ध मन को अशुद्ध करता है, आपके पवित्र जीवन को अपवित्र करता है, आपके सही दिशा में चलने वाले लोग को वो गलत टेढ़ी मेढ़ी जिंदगी में ले जाता है। उसी को बोलता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। हालेलुया। आपका चरित्र ठीक ठाक चलता रहता है, लेकिन गलत संगतियां आ जाने के बाद आपका लंबा टाइम का प्रार्थना, आपके लंबे टाइम के पवित्रताई, आपके लंबे टाइम के विश्वास योग्यता, आपके क्षण भंगु जिंदगी के कारण, क्षण भंगु दोस्ती के कारण, क्षण भंगु मित्र के कारण क्या कर लेते हैं? अपने आप को अशुद्ध कर लेते हैं। हालेलुया। लेकिन इन सारे चीजों से बचना है अपन को। हालेलुया। बहुत सारे लोग आएंगे, दोस्त बनाएंगे आपको, लेकिन उन दोस्तों से आपको बचना है। आपके आत्मिक जीवन को खराब नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि हम तो वहां से पार होकर, समुद्र पार होकर के दूध और मधु की धारा में बहने वाले देश में जाने वाले लोग हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने वाले लोग नहीं हैं जो जंगल में ढेर पड़ गए। बेटा, आपको छोटी छोटी बातों में आपको अपने आप को अशुद्ध नहीं करना है, शुद्ध रखना है यीशु मसीह के नाम में। आपको समझाने की कोशिश करना है लोगों को। यदि किसी का मन अशुद्ध हो गया, उस जगह में आप उसके मन में शुद्धता को डालो। बोलो यीशु मसीह की। यदि किसी का मन अशुद्ध हो गया, उसको आप शुद्ध करने की कोशिश करो, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वाद को चख चुके हैं। बोलो आमीन। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जोरदार ताली बजाओ। आप
लंबे टाइम से विश्वासी हैं, यदि कोई आपके बीच आ जाता है, यदि वो उतना विश्वास में मजबूत नहीं है, उस टाइम आपको उसकी सुधि लेना है, उसकी संभालना है। आमीन। आपको उसको संभालना है, आपको क्या करना है, उसको समय है, ताकि आपके आत्मिक जीवन खराब ना होने पाए। हालेलुया। ऐसे भी लोग आपसे मुलाकात करेंगे, ऐसे भी लोग आएंगे जो आप लंबे टाइम आपके आत्मिक जीवन में आप बने हैं, मजबूत हैं, प्रार्थना में, विश्वास में, पवित्रता में, आज्ञाकारिता में, चर्च में, पादरी के साथ, परमेश्वर के साथ, लेकिन ऐसे भी लोग आकर आपके आत्मिकता को खाना चाहेंगे। हालेलुया। लेकिन इन चीज से बचना है, इन चीज से आपको अपने आप को बना रखना है। उनके जैसा आपको नहीं, परंतु आपके जैसा उनको बनाना है। बोलो आमीन। हालेलुया। उनके जैसा आपको नहीं बनना है, परंतु अपने जैसा उनको बनाना है बेटा। हालेलुया। तब जाकर के आपके आत्मिक जीवन को आप बचा रखेंगे और अगला व्यक्ति भी आपके द्वारा बचाया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यदि आप उसके जैसा बनेंगे, उसके जैसे स्वभाव का बन जाएंगे, उसके जैसे मुंह फुलाने वाला बनेंगे, उसके जैसे कुड़कुड़ाने वाला बनेंगे, तो फिर आपका भी आत्मिक जीवन क्या हो जाएगा, उसी के जैसे गड्ढा में चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन इस बात को आपको समझना है, बाइबल में लिखा, जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है, परमेश्वर उसको अपना किया हुआ उद्धार का दर्शन को दिखाता है। हालेलुया। अपने चरित्र को खराब मत करो, अपने व्यवहार, अपने नेचर को खराब मत करो बेटा, ताकि आपके आत्मिक जिंदगी को कोई प्रकार के कीड़े ना लगे, आपके आत्मिक जीवन में कोई प्रकार की घुने ना लगे, आपके आत्मिक जीवन को कोई खराब ना करने पाए। बाइबल बताती है कि कोई तुम्हारे जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। हालेलुया। कोई भी आपके आत्मिक जीवन को दखल अंदाज ना दे, कोई भी आपके आत्मिक जीवन को खराब ना समझे। हालेलुया। आपको ये ना कहे, यार इतनी लंबे टाइम का विश्वासी ये छोटी छोटी बात में मुंह फुलाता है, ये छोटी छोटी बात में चर्च छोड़ के चला जाता है। हालेलुया। ये छोटी छोटी बात में कई दिन से चर्च नहीं आता, आपके आत्मिक जीवन पर कोई भी उंगलियां ना डालने पाए। हालेलुया। फिर तो परमेश्वर के लोगों, आपके आत्मिक जीवन को आप सेफ रखो यीशु मसीह के नाम में, आपके आत्मिक जीवन को स्पेशल रखो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बहुतों की जिंदगी में परमेश्वर की बुलाहट नहीं है। हालेलुया। बहुतों की जिंदगी में परमेश्वर की बुलाहट नहीं है बेटा। प्रभु यीशु मसीह के राज्य में बहुत सारे लोग आते थे, जो लोग परमेश्वर की उद्धार के लिए, परमेश्वर की चंगाई के लिए, या परमेश्वर के सुनने के लिए, या तो फिर खाना खाकर चले जाने के लिए आते थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लोगों, आप उस परमेश्वर के कॉलिंग में खड़े खड़े किए गए लोग हैं। आप यीशु मसीह के नाम में, आपको अपनी बुलाहट में बने रहना जरूरी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप जब अपने बुलाहट में बने रहेंगे, आपके द्वारा बहुत सारी आत्मा बचाई जाएगी। आमीन। आपका बुलाना, मेरा बुलाना, कोई बड़ा फैक्ट्री तैयार करना, या बड़े बड़े इमारत तैयार करना, या बड़े पैसे इकट्ठे करके इसकी जिंदगी जीना, या बड़े आलीशान बंगला बना करके आनंद लेना, ये बुलाहट नहीं है। आपका और मेरा बुलाहट तो आत्माओं को जीतने का। हालेलुया। आपकी कॉलिंग और मेरी कॉलिंग, इस धरती में जो आत्मा नाश हो रहा है उसको बचाने की कॉलिंग है बेटा। इस बात को समझना है। ऐसा होता तो लाइन लग जाएगी कलकार की। हालेलुया। 6 महीने में कार यहां पर खड़ा कर दूंगा, वो भी 15-20 लाख की कार, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। मुझे वो चीज की जरूरत नहीं है, मुझे तो उस आत्मा की भूख है, उस आत्मा की प्यास है, उस आत्मा के लिए खर्च होता हूं और आत्मा के लिए खर्च करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मुझे उनकी जरूरत है जो दुनिया में नाश हो रहा है। आज की दोपहर में परमेश्वर की आत्मा उन लोगों तक ले गया जो सच में नाश हो रहे हैं। हालेलुया। सच में जो दुनिया में नाश हो रहे हैं, दुनिया में बर्बाद हैं, दुनिया में बड़े दुखी हैं, बड़े प्यास हैं,
दुनिया में दर बदर भटक रहे हैं, उनके और मुझे मेरी आत्मा को ले गया परमेश्वर ने। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, आज आपकी और मेरी एक ही दर्शन है कि आत्माओं को बचाना, रूहों को बचाना, परमेश्वर के राज्य को तैयार करना। बोलो आमीन। आपकी और मेरी दर्शन ये नहीं कि आप मजिस्ट्रेट गाड़ी खरीद लो, बंगला बना लो, बैंक बैलेंस तैयार कर लो, आलीशान परिवार बना लो, ये नहीं है। हमारी दर्शन तो आत्माओं को जीतने की दर्शन है। बोलो आमीन। जब आप खड़े रहोगे बेटा, अपने आप को शुद्ध रखोगे, जब अपने आप को पवित्र रखोगे, परमेश्वर का बड़ा काम होगा आपके द्वारा, आपके जीवन के द्वारा, आपके फैमिली के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में। जब आप खड़े रहोगे, आप कुड़कुड़ाने वाला नहीं बनोगे, जब आप बुड़बुड़ाने वाला नहीं बनोगे, आप जब अपने आप के मन को शुद्ध रखेंगे, छोटी छोटी बात में आप अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे, परमेश्वर आपके द्वारा अपने महिमा को प्रकट करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन शैतान को मालूम है कि इनके जीवन से महिमा होगा, इसकी महिमा को कैसे खराब करूं। हालेलुया। इसलिए कर हमारे विचार को क्या करता है शैतान? हमेशा अशुद्ध करने की कोशिश करता है, हमारे मन को अशुद्ध करने की कोशिश करता है। हमारे विचार में शैतान गलत विचार डाल देता है, गलत सोच डाल देता है, गलत विचार, गलत थिंकिंग डाल देता है, ताकि इनके जिंदगी के द्वारा जो परमेश्वर काम करना चाहता है वो ना होने पाए। हालेलुया। लेकिन इन चीजों से बचना है। खुदा ने कहा जो धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं वो मेरी महिमा करते हैं, और जो अपने चरित्र को उत्तम रखते हैं वो मेरे किए हुए उद्धार का दर्शन को पाते हैं। बोलो हालेलुया। जब आप अपने चरित्र को उत्तम रखोगे बेटा परमेश्वर के लिए, जब अपने आप को बना के रखोगे चर्च में, मिनिस्ट्री में, आपके द्वारा परमेश्वर महिमा लेगा। बोलो आमीन। मैंने कहा कि आपका और मेरा कॉलिंग पैसे कमाने की कॉलिंग नहीं है, आपका और मेरा दर्शन बिल्डिंग खड़े करने की कॉलिंग नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। आपके और मेरी बुलाहट लाखों रूहों को बचाने का दर्शन है। बोलो आमीन। हजारों रूहों को बचाने के दर्शन है। हालेलुया। मैंने कहा कि आपकी और मेरी कॉलिंग ये नहीं है कि हम पैसों को कमाएं और अपने जिंदगी को बर्बाद कर दें। हालेलुया। पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन पैसा उतना कमाओ जो आपके परमेश्वर को ना छीने। हालेलुया। पैसा उतनी रखो जो आपके परमेश्वर से आपको अलग ना करे। आमीन। हालेलुया। आपका पैसा आपको यदि परमेश्वर से अलग करता है तो वो कचरा है, पैसा नहीं है। ध्यान दो। हालेलुया। आपके पैसा, आपके नौकरी, आपका बिजनेस यदि आपको परमेश्वर से अलग कर देता है तो वो नौकरी नहीं है, वो पैसा नहीं है, वो बिजनेस नहीं है, वो कुछ नहीं है कचरा के सिवा। हालेलुया। लेकिन यदि आप पैसा कमाओ लेकिन आप परमेश्वर के साथ में बने हो, यही आपका जीवन सेफ है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक बार फिर से पढ़ो भजन संहिता 50 अध्याय 15 पद, 50 अध्याय 23 पद। बात के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उनको उसका मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। उसका मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। उद्धार दिखाऊंगा। बोलो हालेलुया। यदि आप धन्यवाद चढ़ाने वाले लोग हैं, बहुत से लोग धन्यवाद के चढ़ाने वाले लोग थे, परमेश्वर इस जंगल में आपके दास हमको ले आया है, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ गलत नहीं करेंगे, हमारे परिवार, हमारे बच्चों के साथ गलत नहीं करेंगे, एक दिन हमको इस जंगल से आप निकाल लेंगे, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐसे करके कुछ लोग बने रहे। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, कुछ लोग अपने आप के चरित्र को उत्तम रखें, अच्छे रखें। परमेश्वर तूने अपने दास के द्वारा निकाल के लाया है तो तू हमको गलत नहीं करेगा, तू हमारे परिवार के साथ गलत होने नहीं देगा। हम इस बात में भी धन्यवाद करते हैं कि प्रभु कोई बात नहीं, बहुत से लोग तो थोड़ी लेट हो जाता था मन्ना गिरने में
तो कुड़कुड़ाने लगते, हमारे बच्चों को अभी भी खाना नहीं मिल रहा है। हाँ, हमारे बच्चे अब क्या खाएंगे, हमारे बच्चे भूखे हो रहे हैं। परमेश्वर को कोसते थे, दास को कोसते थे कि आज क्या बात है, आधा घंटा 1 घंटा लेट हो गया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, और कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, लेकिन उसके कुड़कुड़ाना और उसकी बुड़बुड़ाना को परमेश्वर देखता था। हालेलुया। निकालो निकालो निर्गमन के पुस्तक, वही वचन में जाओ, 14 अध्याय। परंतु इज़राइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए, और जल उनकी दाहिनी ओर और बाईं दोनों दोनों ओर दीवार का काम देता था। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इज़राइलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया, और इज़राइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इज़राइलियों ने यहोवा का भय माना, और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। और उसने उसके दास मूसा पर भी क्या किया, विश्वास किया। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, बाइबल बताती इस प्रकार, यहोवा ने उससे दिन इस्राएलियों को मिस्र में से के वश में से छुड़ाया, और इस्राएलियों के मिस्रियों में से समुद्र के तट पर मरे हुए से देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उनको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना, और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर विश्वास किया। बोलो आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर अपने दास के द्वारा लोगों को छुड़ा लाया, लेकिन बाइबल बताती बहुत से लोग इस बात को नहीं जानने के कारण वहीं पर रह गए, और वो उनके भलाई को नहीं देख पाए। हालेलुया। भलाई कब देखते हैं, जब अपने धीरज को बना रखते हैं यीशु मसीह के नाम में। धीरज को बना रखने वाले लोग परमेश्वर के उस रास्तों से, बनाए रास्तों से पार हो गए, और परमेश्वर के भी काम देखें। और बाइबल बताती है परमेश्वर के भी भय माने, और परमेश्वर के दास का भी लोग आदर करने लग गए। बोलो हालेलुया। उस काम को देख करके, हाँ, परमेश्वर के लोगों, खुदाबंद चाहता है कि हर लोग उसके कामों को देखो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब उसके सम्मुख में चलोगे फिरोगे, जब उसके साथ में अपना रिश्ता को अच्छे रखोगे, वो अपने कामों को आपको दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि इंसान अपने मन को अशुद्ध कर लेते हैं, और अपने आशीष से क्या हो जाते हैं बेटा, वंचित हो जाते हैं। अपने आशीष से वो खो बैठते हैं, अपने आशीष से दूर चले जाते हैं। लेकिन जो लोग धन्यवाद करते हैं, जो कुछ भी मिला धन्यवाद प्रभु, जो कुछ भी नहीं मिला धन्यवाद प्रभु, इस प्रकार से लोग जब मन्ना नहीं गिराते थे तो परमेश्वर उसके दास पर बोलने लग जाते थे। लेकिन जो लोग धीरज रखे होते थे, बाइबल बताता है उनके लिए स्पेशल भोजन स्वर्ग से गिराया करता था। हालेलुया। बाइबल बताते लोग कुछ लोभ करते थे। हालेलुया। क्या करते थे, कुछ लोग अधिक बटोर कर ले जाते थे, और क्या करते थे पता नहीं सुबह गिराए या ना गिराए परमेश्वर, इसलिए कर क्या करें, अपने बच्चों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा 1 आध किलो मन्ना बटोरा क्या करते एक्स्ट्रा बर्तन पर रख लेते थे। और बाइबल बताती रात को उसे अलग से सेप रख देते थे, ताकि सुबह पता चले कि परमेश्वर ना दे तो क्या करेंगे, हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे और उसको क्या खिलाएंगे इस जंगल में। और ऐसा करके, ऐसा सोचने वाले लोग अलग से एक्स्ट्रा बर्तन पर रख लेते थे, और रात भर में वो कीड़े हो जाता था उसके अंदर में। हालेलुया। वो मन्ना खराब हो जाता था। परमेश्वर जो सुबह शाम भोजन देता था, उसके बाद भी परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते थे। हालेलुया। परमेश्वर खिलाता था सुबह शाम ताजा खाना, उसके बाद भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते थे।
हाँ खुदा के लोगों, और लोग खुड़कुड़ाते और बुढ़ाते अपने जिंदगी को उसी जंगल में ढेर कर दिए। हालेलुया। आज भी वर्तमान की जिंदगी में इस प्रकार के जीवन जीने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में पाए जाते हैं। परमेश्वर के लोगों छोटी छोटी बातों में कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, अपनी आशीष से वंचित हो जाना, अपने भाई बंधु के साथ में झगड़े हो जाना, अपने प्रिय के बीच के में मनमुटाव कर लेना, अपने 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 आत्मिक जीवन को खत्म कर देना, अपने प्रार्थना का लाइफ को खत्म कर देना, अपने पवित्रताई के लाइफ को खत्म कर देना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मसीह लोग जब क्रोधित होते तो पता चलता कि हाँ इनकी आत्मिक जीवन कितनी, हालेलुया, उससे पहले जब पता नहीं चलता। बिल्कुल जय मसीह की, जय मसीह की पादरी साहब, जय मसीह की पास्टरनी साहब, ऐसे करके। लेकिन जब कभी कभी देख लेते उसके चेहरा को तो परमेश्वर के लोगों, संसार तो बढ़िया होता है लेकिन उसका चेहरा इतना भयानक हो जाता है कि देखना बड़ा दिक्कत हो जाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लोगों, अपन को इस आत्मिक जिंदगी को अशुद्ध नहीं करना है। बोलो आमीन। हम शुद्ध होने के लिए बुलाए गए, अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाए गए। शैतान अशुद्ध कर देता है हमको, छोटी छोटी बातों में क्रोध करके, विरोध करके, नफरत करके, बैर भाव करके हमारी प्रार्थना का पॉइंट को खत्म कर देता है, प्रार्थना का जीवन को खत्म कर देता है। लेकिन आपको आज से अपने परमेश्वर के लिए शुद्ध रहना है यीशु मसीह के नाम में। जब आप शुद्ध रखोगे अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी जिंदगी को, परमेश्वर आपके जिंदगी से परमेश्वर महिमा को लेगा। बोलो आमीन। आपको देश में गवाह के खान बनाए गए यीशु मसीह के नाम में। आप इस्राएली लोग हैं, आप निकाले गए लोग हैं, आप छुड़ाए गए लोग हैं। जब आप अपने आप को बना के रखेंगे तो परमेश्वर आपकी ही जिंदगी के द्वारा बड़े कामों को करेगा। बोलो आमीन। आप ही बहुतों के लिए आशीष के कारण बनेंगे, गवाही के कारण बनेंगे। परमेश्वर आपके ही द्वारा अपने महिमा को प्रकट करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, मेरा परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग अपने विचार को, अपने मन को शुद्ध रखो। शैतान का प्लानिंग है कि आपको पति के साथ झगड़ा करवा दे। शैतान का प्लानिंग है कि पत्नी को पति के साथ झगड़ा करवा दे, पत्नी को पति के साथ झगड़ा करवा दे। हालेलुया। शैतान को मालूम है कि हमारे बीच में कलीसिया में झगड़े हो जाते हैं। शैतान को मालूम है कि इनको मैं झगड़े करवा के इनके आत्मिक जीवन को खराब कर दूं। शैतान को मालूम है कि ये बहन बहन झगड़े हो जाए, इनकी प्रार्थना खत्म हो जाए, इनकी विश्वास खत्म हो जाए। ये झगड़े होंगे तो इनकी प्रार्थना खत्म होगा, इनका अभिषेक भी खत्म हो जाएगा। हालेलुया। शैतान को मालूम है, शैतान छोटी छोटी बातों में हमको क्या करता है, झगड़े करवा देता है, नफरत करवा देता है, बैर भाव करवा देता है, ताकि हमारी जिंदगी में आत्मिक जीवन जो खत्म हो जाए, आगे ना बढ़े। उसका प्लानिंग है शैतान का। हालेलुया। लेकिन आपको बचना है चर्च यीशु मसीह के नाम में। जवान बच्चों को बचना है, आपस में झगड़े लड़ाई नहीं होना है, आपस में अपने आप को पवित्रताई में बना रखना है। जब अपने आप को परमेश्वर के साथ बना के रखोगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप आने वाला पल में एक स्पेशल सुपर नेचर होंगे यीशु मसीह के नाम में। जब आप अपने आप को तैयार रखोगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। बोलो आमीन। अपने आप को परमेश्वर के लिए बना रखोगे बेटा, आप इस मिनिस्ट्री के लिए, मैं तो बोलूंगा आप खंबे हो यीशु मसीह के नाम में। आज की रात आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं कि परमेश्वर जितने लोग अपने आप के विचार को शुद्ध रखेंगे, अपने आप को परमेश्वर के दास के साथ शुद्ध रखेंगे, विश्वास योग्य रखेंगे, आने वाला पल के लिए इस मिनिस्ट्री का खंभा हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इस बात को समझना है कि शैतान कभी नहीं चाहता कि आप इस मिनिस्ट्री के खंभा बनो। इस मिनिस्ट्री में परमेश्वर के दास के साथ खंभा बन के खड़े रहो। इस मिनिस्ट्री के साथ आप कभी नाम होने पाए, आप कभी नाम को लोग दुनिया जाने, इस प्रकार के शैतान नहीं चाहता। इसलिए अगर आपको अशुद्ध करता है, आपके विचार को अशुद्ध करता है, आपके आत्मिक जीवन को खत्म करता है, आपके आत्मिक लाइफ को नीचे गिरा देता है, ये शैतान का प्लानिंग है। हालेलुया। लेकिन शैतान के ताकत से बचना है, शैतान के कामों से बचना है। जब आप अपने आप को पवित्रता में बना रखोगे, जब अपने आप को शुद्धता में रखोगे, जब अपने आप को विश्वास योग्य रखोगे, जब अपने आप को इस मिनिस्ट्री के लिए एक हिस्सा बन के रखोगे, परमेश्वर आपको उचित समय में बढ़ाएगा। बोलो आमीन। खुदा ने वचन में लिखा है कि परमेश्वर के हाथों के नीचे, बलवंत हाथों के नीचे यदि आप रहोगे तो वो उचित समय में क्या करेगा, तुमको बढ़ाएगा। बोलो आमीन। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहो, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। बोलो आमीन। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहो। परमेश्वर के दीनता के साथ रहो, नम्रता के साथ रहो, चर्च में परमेश्वर के दास के साथ आज्ञाकारी रहो। शैतान नहीं चाहता।
दुष्ट आत्मा नहीं चाहता कि आपका नींव मजबूत होता चला जाए, लेकिन दुष्ट आत्मा चाहता कि आपका नींव खराब हो जाए। हालेलुया। शैतान चाहता कि आपके आत्मिक जीवन खराब हो जाए पास्टर के सामने। शैतान को मालूम है कि इस चर्च में आपका नेचर खराब हो तो फिर आपका पत्ता कट गया। उसको मालूम है कि इनको झगड़ा करा दूं किसी बहन के साथ में, किसी भाई के साथ में, किसी पादरी के साथ में, किसी लीडर के साथ में, फिर इसका आत्मिक जीवन में देखता हूं कि कैसे बढ़ेगा चर्च में। हालेलुया। उसका काम है कि चोरी करना, घात करना और नष्ट करना बेटा। हालेलुया। उसका काम है इस प्रकार के काम के चोरी करता है, घात करता है और अंतिम में नष्ट कर देता है। हालेलुया। बाइबिल बताती है परमेश्वर के लोगों उसका काम है नाश कर देना। लेकिन यदि आप अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर को लेकर खड़े रहते हैं बेटा, आपके जीवन से परमेश्वर बड़ी महिमा को लेता है। बोलो आमीन। 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 अपने स्थानों पर थोड़ी देर के लिए खड़े होंगे और आज की रात अपने आप को परमेश्वर को अर्पण और समर्पण करेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने आप को प्रभु के हाथों में देंगे ताकि शैतान आपके आत्मिक जीवन को किसी प्रकार के अशुद्धता में ना ले जाए, आप पवित्रता में ना ले जाए, आपके जिंदगी को किसी प्रकार के परमेश्वर के उपस्थिति से आपको अलग ना करे। हालेलुया। यदि आप अपने आत्मिक जीवन को सावधान रहेंगे, प्रभु ने बहुत बार कहा सावधान, कोई तुमको भरमाने ना पाए। हालेलुया। शैतान बहुत बार भरमा देते हैं हमें, छोटी छोटी बातों में झगड़े, लड़ाई, नफरत और बैर भाव में हमको फंसा देता है। लेकिन यदि हम सब सावधान रहते हैं, हमारी आत्मिक जीवन सुपर नेचुरल होता है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। बोलो आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। क्वायर टीम के भाई लोग पहुंचेंगे, जल्दी वर्शिप करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने के लिए जा रहा। मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने के लिए जा रहा। मेरा परमेश्वर आपके कद को ऊंचा उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको कुछ हासिल हो या ना हो, यदि आप परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले लोग हैं, आज से आप ऊंचे उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से आप ऊंचे उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपने आप को पवित्रता में रखेंगे, अपने आप को शुद्ध रखेंगे, मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। मेरे परमेश्वर आपके द्वारा अपने महिमा को लेगा। मेरा परमेश्वर आपके द्वारा परमेश्वर आत्माओं को जीतेगा। आपके द्वारा मेरा परमेश्वर बड़ा कामों को करेगा। आपके द्वारा परमेश्वर राज्य को निर्माण करेगा। बोलो आमीन। अपने आप को परमेश्वर को अर्पण कर दो। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दो। बोलो आमीन। अपने आप को प्रभु को दे दो, समर्पित कर दो, समर्पित कर दो, धन्यवाद कर दो, धन्यवाद के साथ प्रभु को अर्पण कर दो। हालेलुया। अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दो, धन्यवाद करने वाला बन जाओ, धन्यवाद करने वाला बन जाओ। अपने आप को परमेश्वर के पवित्रताई में बनाने वाला बन जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते हैं खुदाबंद, धन्यवाद करते हैं खुदाबंद यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को धन्यवाद करो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। तेरी आत्मा मुझे छुए आज यीशु मसीह के नाम में। तेरी सामत मुझे छुए आज यीशु के नाम में। तेरा अभिषेक मुझे छुए यीशु मसीह के नाम में। तेरे आत्मा का अभिषेक मेरे ऊपर में उतरे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर, मैं जिस काम के लिए चुना गया हूँ, जिस काम के लिए चुनी गई हूँ परमेश्वर, मैं उस कामों को करने पाऊँ यीशु अपने लाइफ के ऊपर में, अपने लाइफ के ऊपर में मैं देखने पाऊँ परमेश्वर। तेरे कामों को देखने पाऊँ यीशु मसीह के नाम में। तेरे कामों को देखने पाऊँ यीशु मसीह के नाम में। कोई चीज मुझे अशुद्ध ना करने पाए परमेश्वर। कोई चीज मुझे अपवित्रता में ना ले जाए परमेश्वर। कोई चीज प्रभु मुझे आप से अलग ना करने पाए परमेश्वर। कोई चीज तेरे मार्गों से मुझे अलग ना होने पाए परमेश्वर। मेरे खुदाबंद मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे पवित्र परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे यहोवा परमेश्वर तू मुझे बना परमेश्वर। पवित्र आत्मा मुझे बना, पवित्र आत्मा मुझे बना, मुझे बना परमेश्वर। मुझे पवित्र आत्मा तेरी रूह से भर दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे छू ले, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, पवित्र आत्मा मुझे तेरे मसा की आग से भरपूर कर दे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हो परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी महिमा हो। हालेलुया। तुझे ऊंचे पर उठाते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु।
तुझे महिमा देते महान परमेश्वर, हालेलुया। तुझे ऊंचे पर उठाते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थोड़ी देर धन्यवाद करें, अपने होठों को खोलकर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। उसने कहा जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं वह मेरी महिमा करने पाएंगे। अपने होठों से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना प्रारंभ करो, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना प्रारंभ करो, 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 हालेलुया। प्रारंभ करो, धन्यवाद करो, 2 पल के लिए धन्यवाद करो। जीवित परमेश्वर की महिमा करने के लिए धन्यवाद का प्रारंभ करो, हालेलुया। जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए प्रारंभ करो, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, हालेलुया। परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद अब्राहम के परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद याकूब के परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद जीवन देने वाला परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी महिमा हो। आराधना आराधना मिलकर करे तेरी आराधना, आराधना आराधना मिलकर करे तेरी आराधना। बोलो बोलो, आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना, आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। तेरी ऊंची है शान ऐ मेरे बादशाह, तेरी ऊंची है शान मेरे बादशाह, ऊंचा है तेरा जलाल। आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना, आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। तेरी ऊंची है शान ऐ मेरे बादशाह, तेरी ऊंची है शान ऐ मेरे बादशाह, ऊंचा है तेरा जलाल। आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना, आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना, आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना, आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। आराधना में तेरी छुटकारा मिलता प्रभु, आराधना में तेरी छुटकारा मिलता प्रभु, आराधना में तेरी आत्मा से भर दे प्रभु, आराधना में तेरी आत्मा से भर दे प्रभु। यीशु तूने मुझे जो सिफा बख्श दी, बोलो बोलो बोलो, यीशु तूने मुझे जो सिफा बख्श दी,
बादशाह, ऊंचा है तेरा जलाल। आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। 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 तेरा फजल है खुदा, काफी है मेरे लिए। बोलो बोलो बोलो। तेरा फजल है खुदा, काफी है मेरे लिए। इस दिल में बसता है तू, गाऊं मैं तेरे लिए। इस दिल में बसता है तू, गाऊं मैं तेरे लिए। यीशु तूने मुझे जो सिफा बख्श दी। यीशु तूने मुझे जो सिफा बख्श दी। प्यार है तेरा महान। आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। 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 तेरी ऊंची है शान, ऐ मेरे बादशाह। तेरी ऊंची है शान, ऐ मेरे बादशाह। ऊंचा है तेरा जलाल। आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। बोलो आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। 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 अपने हाथों को तेरी ऊंचे उठाओ। ऊंची है शान। अपने हाथों को ऊंचे पर उठाओ और परमेश्वर को धन्यवाद करो। आज की रात अपने परमेश्वर को धन्यवाद करो, जिसने आपको छुड़ाया है उस मिस्र से, जिसने गुलामों से छुड़ाया है। उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दो और अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपो। अपने आप को सच्चे परमेश्वर के हाथ में सौंपो। अपने आप के आत्मिक जीवन को परमेश्वर को बोलोगे, परमेश्वर तू मुझे चला, तू मुझे बना। परमेश्वर तू मुझे अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर। कोई भी मेरे जीवन को अशुद्ध ना करे। कोई भी मेरा जीवन में प्रभु अपवित्रताएं ना हो। कोई प्रकार के अशुद्ध बातें मेरे जिंदगी में ना आए। कोई प्रकार के अशुद्ध काम मेरी जिंदगी पर ना हो। पर पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा आज की रात मेरे हाथों को थाम ले, मेरे हाथों को थाम ले परमेश्वर, ताकि प्रभु मैं तेरे बना रहूं, तेरी महिमा करूं। अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा को बोलो कि पवित्र आत्मा मुझे छू, मुझे अभिषेक कर, ताकि मैं तेरे कामों में बना रहूं यीशु मसीह के नाम में।
अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए बोलो कि पवित्र आत्मा मुझे छू, मुझे छू, मुझे छू, मुझे छू, मुझे छू। पवित्र आत्मा मुझे छू। मैं तेरे कामों के लिए अलग किया गया परिवार हूँ। मैं तेरे कामों को करने के लिए अलग किए गए बेटियां हूँ। मैं तेरे कामों को करने के लिए अलग किया गया बेटा हूँ। परमेश्वर, कोई भी चीज प्रभु मेरे जीवन को, मेरे आत्मिक जीवन को नीचे ना गिराए प्रभु। कोई भी चीज प्रभु तुझसे मुझे अलग ना करे। कोई भी चीज प्रभु मुझे चर्च से अलग ना करे। कोई भी बातें मुझे पादरी से अलग ना करे। कोई भी चीज मेरे आत्मिक जिंदगी से मुझे अलग ना करे। कोई भी चीज परमेश्वर मुझे तेरे प्रेम से अलग ना करे। अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा को आमंत्रित करो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा को आमंत्रित करो, वो काम करेगा। पवित्र आत्मा को बोलो, वो आपको संभालेगा। पवित्र आत्मा को बोलो, वो आपको अभिषेक में चलाएगा। पवित्र आत्मा को बोलो, आपको वो मसवा देगा। पवित्र आत्मा को बोलो, वो आपके ऊपर में अपने आप को भेजेगा। पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा को बोलो। पवित्र आत्मा तेरे आग मेरे लोगों में ठहर जाने पाए परमेश्वर। ठहर जाए, ठहर जाए, ठहर जाए, ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। ठहर जाए पवित्र आत्मा के आग यीशु मसीह के नाम में। ठहर जाए पवित्र आत्मा के आग यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा के स्वामर्थ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा के अभिषेक यीशु मसीह के नाम में। एक एक जवानों को ऊपर में ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। एक एक बेटियों को ऊपर में ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तेरे आग ठहरने पाए, तेरे सामर्थ ठहरे, तेरे अभिषेक ठहरे यीशु मसीह के नाम में। शबा बाबा 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 ना शकदुरिया रबाला सकंदुरिया रबा लबा 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 शकंदरे बले 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 पवित्र आत्मा का अभिषेक को लो पवित्र आत्मा के आग को और भर जाओ आत्मा में, सामर्थ में भर जाओ। परमेश्वर के अनॉइंटिंग में मसा में इस मिनिस्ट्री के लिए खंबे बन जाओ यीशु मसीह के नाम में। इस मिनिस्ट्री के लिए खंबे बन जाओ। कोई भी चीज तुमको इस मिनिस्ट्री से अलग ना करे। कोई भी चीज आपको अलग ना करे। कोई भी बातें आपको अलग ना करे। कोई भी चीज आपके मन को अशुद्ध ना करे। इस मिनिस्ट्री के हिस्सा बन जाओ यीशु मसीह के नाम में। आज की रात प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के मैं खंबा हूं। बहने लोग बोलो, भाई लोग बोलो यीशु मसीह के नाम में। बहने लोग बोलो, परमेश्वर इस मिनिस्ट्री का मैं हिस्सा बन जाऊं यीशु मसीह के नाम में। इस मिनिस्ट्री के लिए मैं खंबा बन जाऊं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा की आग तुमको छू रहा है। पवित्र आत्मा की आग तुमको छू रहा है। पवित्र आत्मा की आग तुमको छू रहा है। जितने लोग बोल रहे हैं प्रभु इस मिनिस्ट्री का मैं हिस्सा हूं, प्रभु इस मिनिस्ट्री का मैं खंबा हूं, इस मिनिस्ट्री का मैं खंबा हूं, खंबा हूं, खंबा हूं, खंबा हूं, इस मिनिस्ट्री का मैं हिस्सा हूं, ऐसे बोलने वाले के बीच परमेश्वर का अभिषेक काम कर रहा है। अभिषेक काम कर रहा है, अभिषेक काम कर रहा है, अभिषेक काम कर रहा है। अभिषेक 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 काम कर रहा है। अभिषेक 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 रबान दुरिया लबा सकंदर बेले बे शबा रबा रबा लबा 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 सकंदर बेले 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 पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर में आग के समान उतर आने पाए। आज की रात आग के समान उतर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आग के समान उतर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आग के समान उतर आए, आग के समान, आग के समान, आग के समान। पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर में काम करे। पवित्र आत्मा के काम आपके ऊपर में होने पाए। पवित्र आत्मा के सामर्थ में फायर करता हूँ, फायर करता हूँ, फायर करता हूँ, फायर करता हूँ, फायर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। फायर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। फायर करता हूँ परमेश्वर के आग को। फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस मसीह के नाम में। In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में, in the mighty name of Jesus। पवित्र आत्मा के आग में भर जाओ बेटा। पवित्र आत्मा के आग में भरो, भरो 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 यीशु मसीह के नाम में। भरो, एक एक लोग भरो यीशु मसीह के नाम में। जवान भाई लोग भरो यीशु मसीह के नाम में, ताकि इस मिनिस्ट्री के हिस्सा बनो। इस मिनिस्ट्री में लाखों रूहों को बचाने वाला बनो। लाखों रूहों को बचाने वाला बनो यीशु मसीह के नाम में। लाखों रूहों के लिए आशीष के कारण बनो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के आग आपको छुए, परमेश्वर की आग आपको छुए, आपको टच करे। आपके ऊपर में परमेश्वर अपना नींव डाले। आज की रात आपके ऊपर में आपके कॉलिंग को प्रकाशित करे। आज की रात आपकी बुलाहट आपके जीवन में क्लियर होने पाए। आज की रात आपकी बुलाहट क्लियर होने पाए। आज की रात आपके बुलाहट आपको क्लियर करे, क्लियर करे, क्लियर करे, क्लियर करे, क्लियर करे। परमेश्वर ने क्यों इस मिनिस्ट्री से जोड़ा है, आप क्लियर हो जाओ, क्लियर हो जाओ आज की रात यीशु मसीह के नाम में। आप क्लियर हो जाओ, दुविधा में ना रहो, दुविधा में ना रहो, दुविधा में ना रहो, दुविधा में, संकट में ना रहो, शंका में ना रहो। पर परमेश्वर आज की रात आपको क्लियर करे कि क्यों परमेश्वर ने इस दास के साथ में जोड़ा है, क्यों जोड़ा है परमेश्वर ने, क्यों जोड़ा है, क्या करना चाहता है तुम्हारी जिंदगी के साथ, क्या योजना है तुम्हारी जिंदगी के लिए। आज की रात आपको क्लियर करे मेरे परमेश्वर की आत्मा, आपको क्लियर करे, क्लियर करे, क्लियर करे, क्लियर करे। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर में टच करे,
अभिषेक आपके ऊपर में बहता जाए यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक बहता जाए, अभिषेक बहता जाए, अभिषेक बहता जाए, अभिषेक बहता जाए यीशु मसीह के नाम में, ताकि आपके द्वारा लाखों लोग इस मिनिस्ट्री के अंदर धारा के नहीं आने पाए। आपके द्वारा परमेश्वर हजारों लोगों को लेकर आए। आपके द्वारा गाड़ी भर भर कर आए यीशु मसीह के नाम में। आपके द्वारा आपके गांव उठा कर लाओ यीशु मसीह के नाम में। उठा के लाओ यीशु मसीह के नाम में। उठा के लाओ, उठा के लाओ, उठा के लाओ, उठा के लाओ, आपके एरिया को उठा के लाओ। ऐसा आपके जीवन में आज की रात कॉलिंग आने पाए, ऐसा आपके जीवन आपके खड़े होने पाए यीशु मसीह के नाम में। ऐसा अभिषेक आपके ऊपर में काम करे, ऐसा मसा आपके ऊपर में काम करे यीशु मसीह के नाम में। ऐसी फायर आपके जिंदगी में काम करे, ऐसी सामत आपके ऊपर में काम करे यीशु मसीह के नाम में। नाम में यीशु मसीह आपको आज की रात मजबूत करे। यीशु मसीह आज की रात आपके जिंदगी में बड़ा काम करे। आपके रास्ता क्लियर होने पाए, आपकी रास्ता क्लियर होने पाए, आपकी रास्ता क्लियर होने पाए, आपके कॉलिंग क्लियर होने पाए। आज की रात आपकी दुविधा खत्म होने पाए। आज की रात आपको दर्शन और प्रकाशन मिले। आज की रात आप धन्यवाद देने वाले बन जाओ। आज की रात के बाद अपने चरित्र को उत्तम रखने वाले बन जाओ। कोई भी छोटी मोटी बातों में अपने आप को अशुद्ध मत करो। कोई भी छोटी मोटी बातों में अपने आप के आत्मिक जीवन को नीचे न फेंको, ना फेंको, ना फेंको, ना फेंको, ना फेंको। सबके अंदर में आत्मा की प्रतीति ना करो। उसने कहा सब आत्मा की प्रतीति ना करो। हालेलुया। परमेश्वर आपको बुलाया, उस कॉलिंग में खड़े रहो। परमेश्वर ने आपको बुलाया, उसमें आप बने रहो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर में अपने आप को शुद्ध रखो, पवित्र रखो। आपके जिंदगी में वो कम करना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को धन्यवाद दो आज की रात। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु आपके कामों के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर मेरे लोगों में काम करने के लिए, मेरे लोगों में काम करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर, मेरे लोगों में काम करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। बोलो परमेश्वर तेरे लाखों के लिए मैं इस मिनिस्ट्री में आशीष के कारण बनूं, हजारों के लिए मैं आशीष के कारण बनूं यीशु मसीह के नाम में। हजारों के लिए आशीष के कारण बनो यीशु मसीह के नाम में। मेरा बुलाहट प्रभु इस दुनिया के अय्यासी करना नहीं है परमेश्वर। मेरी बुलाहट लाखों रूहों को बचाने का लू है। मेरा जीवन का कॉलिंग प्रभु हजारों आत्मा को बचाने का कारण है। मेरा जीवन प्रभु तेरी महिमा के कारण बने परमेश्वर। मेरे आत्मा तेरे राज्य को बढ़ाने के कारण बने परमेश्वर। मेरा परिवार तेरे आशीष के कारण बने परमेश्वर। मेरे परिवार, मेरे बच्चे आपके आशीष के कारण बने परमेश्वर। मेरे बच्चे आपके आशीष के कारण बने परमेश्वर। पवित्र आत्मा को बोलो और आशीष हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा को बोलो और आशीष हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा को बोलो और आशीष हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। जो बीमार है आज यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। तुम्हारे बंधने टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे बंधने टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर जवान बेटा बेटी आप प्रार्थना करो उनके लिए जो बीमार में है, जो दुष्ट आत्माओं में, जो बीमारी में, शैतानी ताकतों में है, उनके लिए प्रार्थना करो। दो शब्दों में आप उनके लिए प्रार्थना करो। अपने हाथों को उठा करके उनके लिए प्रार्थना करो कि आज की रात उनके बंधन टूट जाने पाए, आज की रात उनके जुआ उखड़ जाने पाए, आज की रात उनके नसों में जान आ जाए, उनके हड्डियों में जान आ जाए। आज उसी के नाम में अन्य भाषा में प्रार्थना करो। दुष्ट आत्मा को डांटो यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्मा को डांटो, 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 छोड़े यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे हर बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे हर जुआ उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे बीमारी वाला जुआ उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। तुम्हें पीछे करने वाली दुष्ट आत्मा उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे अंदर काम करने वाली बेगे की शक्तियों को मैं नाश घोषित करता हूँ। तुम्हारे अंदर काम करने वाली जादू टोना को मैं नाश घोषित करता हूँ। तुम्हारे अंदर की बीमारी को मैं नाश घोषित करता हूँ। तुम्हारे अंदर पीछे करने वाली सिसरा की आत्मा को नाश घोषित करता हूँ। मैं तुम्हारे शक्तियों को बांध देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं तुम्हारे ताकत को बांध देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं तुम्हारे प्रभाव को बांध देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे काम जलकर नाश हो जाए। शैतान तुम्हारे काम जल के नाश हो जाए। तुम्हारे सारे जादू टोना जल के नाश हो जाए। तुम्हारे हर एक प्रभाव जल के नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे हर युक्तियां जल के नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे हर योजना जल के नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का धन्यवाद करो यीशु मसीह के नाम में और चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। और चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में।
और चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। उनको सुने, उनके लिए एक संदेश है। प्रभु का कहना है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, पर आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। हालेलुया। बहुत से लोग आपके बीच आएंगे, आपके मन को अशुद्ध करना चाहेंगे, आपको परमेश्वर से अलग करना चाहेंगे, आपके पवित्रताई को अपवित्रताई में लेकर जाएंगे। बहुत तो लोग आएंगे जिसके अंदर आत्मा नहीं होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर आपसे बातें करता है कि जिनके अंदर में आत्मा नहीं, वो आपको अशुद्ध ना करने पाए। आपको परखो कि वो कौन सी आत्मा की है। यदि आपको आपके आत्मिक जिंदगी को खराब करता है, समझ जाओ कि इसके अंदर में आत्मा ने बेड आत्मा है, इसके अंदर में गंदी आत्मा है, झगड़े की आत्मा है, नफरत की आत्मा है। आप समझ जाओ ये बैर भाव कराने वाली आत्मा है, फूट कराने वाली आत्मा है। उसने कहा कि हर आत्मा की प्रतीति ना करो, परंतु परखो कि उसके अंदर में कैसी आत्मा है। यदि वो मेल मिलाप नहीं है, उसके अंदर में यदि परमेश्वर का प्रेम नहीं है, यदि उसके अंदर में परमेश्वर की दया नहीं है, वो शैतान की आत्मा है। वो आपको आपके आत्मिक जीवन को नष्ट करना चाहता है, आपको फूट कराना चाहता है, आपको छोटी छोटी बातों में अशुद्ध करेगा, आपको छोटी छोटी बातों में कलीसिया से अलग करना चाहेगा, आपको छोटी छोटी बातों में आपको आदर मान सम्मान खोजना चाहेगा। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ऐसा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा तो वो आत्मा है जो परमेश्वर ने अपने दासों को, अपने बेटों को, अपने बेटियों को पिलाया है। हालेलुया। बाइबल बताती है वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की वो प्रतीति करता है, सब में विश्वास योग्य रहता है। चाहे वो घाटी में जाए फिर भी परमेश्वर वो मुनाफा में रहता है, चाहे वो नुकसानदायक हो फिर भी वो अपने आत्मा में रहता है, वो अपने आत्मा से बाहर नहीं जाता। परमेश्वर की आत्मा को उसकी महिमा के लिए अपनी आत्मा में ले लो। हालेलुया। ताकि आप इस मिनिस्ट्री में खड़े रहो और परमेश्वर के लिए बहुत आशीष के कारण बनो, बहुत आत्मा के लिए आशीष के कारण बनो बेटा, बहुत आत्मा के लिए आशीष के कारण बनो, बहुत आत्मा के लिए आशीष के कारण बनो, बहुत आत्मा के लिए आशीष के कारण बनो। क्योंकि आप इतने ही कामों के लिए नहीं, परंतु आप हजारों में फैलने वाले। आज की रात के बाद में हजारों के साथ फैलने वाले यीशु के नाम में, हजारों के साथ फैलने वाले आत्मा में हैं। आज की बात, यदि आत्मा में रहोगे आप फैलते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी है यीशु मसीह के नाम में। आप फैलोगे परमेश्वर के राज्य में, आप फैलोगे, आपके द्वारा हजारों आत्माएं यहाँ पर आएगी, आपके द्वारा हजारों सुसमाचार लोगों में फैलेगा। आप जगह जगह में जाकर के परमेश्वर के काम करोगे, आप जगह जगह के लोगों को यहाँ लेकर आओगे, आप जगह जगह में आत्माओं को जीतोगे, आप परमेश्वर के कॉलिंग में खड़े रहोगे, परमेश्वर की आत्मा आपके द्वारा बचाया जाएगा। आप बहुत सारे आत्माओं के लिए आशीष के कारण बनोगे, आपके द्वारा बहुत सारी आत्मा इस मिनिस्ट्री से जुड़ेगी। इस मिनिस्ट्री से प्रेम करने वालों के लिए मेरा परमेश्वर एक प्रकाश देगा। इस मिनिस्ट्री से प्यार करने वाले लोगों के लिए आप अंधेरों में चलोगे फिर भी आप रोशनी पाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप घाटी में चलोगे फिर भी मुनाफा में रहोगे यीशु मसीह के नाम में। आप नुकसानदायक जिंदगी जियोगे फिर भी आप लाभ में रहोगे यीशु मसीह के नाम में। कि आज की रात आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड है यीशु मसीह के नाम में। प्रोफेटिक वर्ड रिसीव करो और आशीष हो जाओ। रिसीव करो, 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 रिसीव करो। यहोवा की आत्मा आपके ऊपर में काम करे। रिसीव करने वालों के ऊपर में परमेश्वर यहोवा की आत्मा काम करे, यहोवा की आत्मा काम करे, यहोवा की आत्मा काम करे, यहोवा जोरावर की आत्मा तुम पर काम करे, यहोवा जोरावर की आत्मा तुम पर काम करे, यहोवा जोरावर की आत्मा तुम्हें संभाले, तुम्हें हर परिस्थिति में खड़ा रखे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद हो परमेश्वर। उसने कहा जो धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएंगे वो मेरी महिमा करने पाएंगे, जो अपने चरित्र को उत्तम रखेंगे वो परमेश्वर के दर्शन पाएंगे। अवतार संभालो।